बागेश्वर थाना के अंतर्गत आज 2 महीने पहले एक शव को दफना दिया गया था। एक 25 साल की युवती की एक बीमारी से मौत हो जाती है 2 महीने पहले। 2 महीने पहले दफनाए गए शव के कब्र को आज फिर से खोदा गया। आखिर उस शव के कब्र को क्यों पुनः जब दफनाए गए शव को क्यों खोदा गया, उस कब्र को क्यों खोदा गया, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस समाचार में देने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी, आप देख रहे हैं लोकल टीवी। आपको बता दूं कि पूरा मामला फिंगेश्वर थाना के पसौद गांव का है। पसौद गांव में तंत्र मंत्र काला जादू के लिए कब्र से शव निकालने का एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरा मामला जब कब्र खुलता है तो कब्र खुलने के बाद जो राज है वो राज सामने आता है। आपको जैसे कि मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बता दिया था कि आज से करीब 2 महीने पहले गांव की एक 25 वर्षीय युवती रोशनी साहू की एक बीमारी के चलते मौत हो गई थी। परिजनों ने रोशनी को अंतिम विदाई देते हुए उसके शव को दफना दिया था। इसके बाद गांव में कहीं ना कहीं एक खबर ने जोर पकड़ना शुरू किया कि कुछ लोग तंत्र विद्या के लिए रोशनी के शव के कुछ अंग को निकाल कर ले आए हैं। इस तरह की जानकारी जब गांव में फैलने लगी, चर्चाओं का जगह जगह चर्चाएं शुरू हुई, तो इसके बाद इस मामले की और इसके बाद जो संदेही थे, इस दौरान संदेही से जब पूछताछ किए तो संदेही ने ये बताया कि गांव के कुछ लोगों ने ये बताया, पूछताछ जब उनसे की गई तो शिव जो शव थे, शव के अंग निकाल कर लड़की के घर के बाड़ी में दफना दिया है। इस तरह की बातें उन्होंने कही। इसके बाद फिर मामला थाना पहुंचता है। थाना पहुंचने के बाद पुलिस संदेहियों को लेकर मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचकर घंटे भर से ज़्यादा समय तक खुदाई की जाती है तो वहाँ पर कुछ बरामद नहीं होता। आखिरकार ग्रामीण आक्रोशित हो जाते हैं और आक्रोशित ग्रामीण जहाँ पर शव को दफनाया गया था उस जगह पर की खुदाई कर पुनः एक बार कब्र को देखने की मांग ग्रामीण करते हैं। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में जहां पर अंतिम संस्कार किया गया था उस कब्र को खोदकर जब जांच की जाती है तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। जो शव के 2 हाथ और उसके सर की जो हड्डी है वो गायब मिलती है। मामले में पुलिस ने गांव के 3 संदेही लाला साहू, कंगलू ध्रुव और गेंदलाल को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया है। पुलिस की पूछताछ में अब आगे का खुलासा होगा कि आखिर इन लोगों ने जो दफनाए गए शव को 2 महीने पहले जो शव को दफनाया गया था उस दफनाए गए शव के अंगों को काट कर आखिर क्यों उसे बाड़ी में रखना उन्होंने ग्रामीणों को बताया था। आखिर उन्होंने दफनाए गए शव को अंगों को किन कारणों के चलते काटा है, ये सब चीज़ें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई। जब मामले की जब तस्वीर साफ होगी तो हम कोशिश करेंगे कि समाचार को सबसे पहले आपको बताएं। हालांकि जो काला जादू करने की जो बातें कही जा रही थी ग्रामीणों के द्वारा, जो चर्चा का दौर बन गया था, चर्चा कर रहे थे ग्रामीण की जो युवती थी 2 महीने पहले जिसे दफनाया गया था, उस युवती के शव को जो दफनाए गए शव के कुछ अंग को लाकर ये लोग काला जादू करने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह की कोशिश करने के फिराक में थे और जैसे कि ये बात जैसे ही ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बनता है, ग्रामीणों के बीच चर्चा के विषय बनने के बाद ये तीनों से जब पूछताछ की जाती है, ग्रामीण अपने स्तर पर पूछताछ करते हैं तो ग्रामीणों को ये बताते हैं कि लड़की के घर के बाड़ी में ये जो अंग था उस अंग को ये लाकर इन्होंने गाड़ दिया है। इसके बाद पुलिस तक मामला पहुंचता है और पुलिस लेकर जब संबंधितों को बाड़ी तक पहुंचती है तो खुदाई के दौरान किसी तरह का कोई चीज़ वहाँ पर प्राप्त नहीं होता। लेकिन पुलिस जब इन्हें लेकर कब्र में पहुँचती है तो कब्र में लड़की के दोनों हाथ और जो उसकी सिर की हड्डी है वो गायब मिला है। बहरहाल इस मामले में पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस इस मामले में जैसे ही आगे का खुलासा करेगी, आगे की पूछताछ में पुलिस के पास जो जानकारी आएगी, हम कोशिश करेंगे कि उस जानकारी को भी हमारे लोकल टीवी के दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएं।